प्यारे बच्चों, नवांग कुरडिजी लेसन्स में आपका फिर स्वागत है। आज हम कक्षा 5 हिंदी में पाठ 11 मरकर भी जो अमर हैं नामक पाठ के प्रश्नों के उत्तर समझेंगे। तो आइए बच्चों, इस पाठ का पहला प्रश्न है, चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ के रहने वाले थे? चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ के रहने वाले थे? उनके माता पिता का नाम क्या था? उत्तर, चंद्रशेखर आज़ाद मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के रहने वाले थे। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम और माता का नाम जगरानी देवी था। बच्चों, अगला प्रश्न है, काकोरी कांड के बाद कौन कौन से क्रांतिकारी पकड़े गए और उन्हें क्या सज़ा दी गई? उत्तर, काकोरी कांड के बाद राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी आदि प्रमुख क्रांतिकारी पकड़े गए थे या पकड़े गए और इन सबको फांसी की सज़ा दी गई। अगला प्रश्न है, अपने अज्ञातवास में चंद्रशेखर कहाँ कहाँ रहे और उन्हें किस कठिनाई का सामना करना पड़ा? उत्तर, अपने अज्ञातवास में चंद्रशेखर आज़ाद झांसी ओरछा जिला टीकमगढ़ के पास सातार नदी के तट पर एक मंदिर में रहे। उन्हें अज्ञातवास के समय भारी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर ने चने वाले को इकन्नी क्यों लौटाई? उनके इस गुण से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, चंद्रशेखर आज़ाद ने चने वाले को इकन्नी चवन्नी, इसमें चवन्नी लिखा हुआ है, इकन्नी इसलिए लौटाई कि देश के लिए अंग्रेजी खजाना लूटना अलग बात है, पर स्वयं के लिए एक इकन्नी रखना भी उन्हें स्वीकार नहीं था। भले ही उन्हें भूखा क्यों ना रहना पड़े। उनके इस गुण से हमें ईमानदारी की शिक्षा मिलती है। अगला प्रश्न है, राजा भाऊ महाकाल के शहीद होने की घटना को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, जब टोली तिरंगा लेकर आगे बढ़ रही थी, उस पर गोलियां दागी जा रही थीं। यह देखकर राजा भाऊ महाकाल ने तेजी से आगे बढ़कर तिरंगे झंडे को संभाला और भारत माता की जय, तिरंगे झंडे की जय बोलते हुए बढ़े। सामने से एक गोली राजा भाऊ महाकाल के सिर पर लगी। गोली लगने से उनकी आँख पर घाव हो गया, फिर भी वे वीरतापूर्वक आगे बढ़ते गए। अधिक खून बहने से वे
बेहोश होकर गिर पड़े और मृत्यु से संघर्ष करते हुए देश के लिए शहीद हो गए। अगला प्रश्न है, खाली स्थान भरो या रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चंद्रशेखर आज़ाद बड़े होकर एक महान क्रांतिकारी बने। अगला है, नित्य व्यायाम करने से उनका शरीर सुगठित और शक्तिशाली था। अन्याय देखकर आज़ाद का खून खौलने लगता था। क्रांतिकारियों के दल में उनका नाम क्विक सिल्वर था। आज़ाद ने अंतिम गोली अपनी ही कनपटी पर दाग दी। और अंतिम खाली स्थान है, 13 अगस्त 1955 को लगभग 1000 सत्याग्रही बेलगांव पहुँचे। अगला प्रश्न है, अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों को छांटकर लिखिए। तो सबसे पहले अनुस्वार वाले शब्द गांधी, डंडा, पंथ, गंध, 15, अंचल, हंस, ये सभी अनुस्वार वाले शब्द हैं। इसके बाद अनुनासिकता शब्द या अनुनासिक शब्द सांस, कहाँ, तांगा, हंस, आंचल, ये सभी अनुनासिक शब्द हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है, प्राणों की आहुति देना, मतलब प्राण न्यौछावर करना। प्रयोग, भारतीय सैनिक देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं। अगला है, वीर गति को प्राप्त होना, मतलब वीरता पूर्वक लड़ते हुए मरना। प्रयोग, रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गईं या हुई। बच्चों, अगला प्रश्न है, गोवा मुक्ति आंदोलन में राजा भाऊ महाकाल का क्या योगदान है? लिखिए। उत्तर, गोवा को मुक्त कराने के लिए गोवा मुक्ति आंदोलन समिति का गठन किया गया। इसमें राजा भाऊ महाकाल की टोली भी तिरंगा लेकर आगे बढ़ रही थी। उन पर भी पुर्तगालियों द्वारा गोलियां दागी जा रही थीं। तब राजा भाऊ ने स्वयं तिरंगा संभाला और भारत माता की जय बोलते हुए आगे बढ़ते गए। भारत माता की जय बोलते हुए आगे बढ़ते गए। किंतु एक गोली राजा भाऊ महाकाल के सिर पर आ लगी। 120 घंटे तक मृत्यु से संघर्ष करते हुए वे वीरगति को प्राप्त हो गए या वीरगति को प्राप्त हुए। अगला प्रश्न है, इन शब्दों की संधि विच्छेद कीजिए। पहला है, प्राणोत्सर्ग बराबर प्राण धन उत्सर्ग। अगला शब्द है हुतात्मा, इसका होगा हुत धन आत्मा। अगला है सत्याग्रह
इसका संधि विच्छेद होगा शत धन आग्रह। अगला शब्द है महाकालेश्वर। महाकाल धन ईश्वर। और बच्चों अगला शब्द है ता प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाइए। इस तरह परिणाम में यदि हम ता जोड़ते हैं तो शब्द हो जाएगा परिणामतः। इसी तरह अंत में ता जोड़ेंगे तो अंततः। इसी तरह सामान्य में ता जोड़ा तो सामान्यतः। इसी तरह फल का होगा फलतः, मूल का मूलतः। अगला प्रश्न बच्चों, अभी हमने पाठ 11 मरकर भी जो अमर हैं नामक पाठ के प्रश्नोत्तर, खाली स्थान आदि को ध्यानपूर्वक समझा। बच्चों, इसी के साथ हमारा यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। बच्चों, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।